तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर यानी कि क्लास 12 एसएक बोर्ड की फाइनेंस बुक से सेकेंड यूनिट यानी कि चैप्टर नंबर 6। इस वीडियो में हम लोग मनी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे मनी मार्केट में क्या है। काइंडली इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम लोग मनी मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझ लो कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब वो जगह है जहाँ पे सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमोडिटीज़, फॉरेन करेंसीज, ये सब सारे जो है ना होते हैं लिक्विड एसेट्स के रूप में। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो रूप होते हैं। एक तो हो गया हमारा मनी मार्केट, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमारा कैपिटल मार्केट, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मनी मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेंगे कि मनी मार्केट है क्या। तो सबसे पहले तो समझ लो कि मनी मार्केट क्या है। तो मनी मार्केट एक ऐसी मैकेनिज्म है जो डील करता है लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, यानी कि आपको अगर शॉर्ट टर्म की फंड की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी भी कंपनी को अगर शॉर्ट टर्म फंड या फिर बैंक को शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत होती है, तो वो लोग जो है ना मनी मार्केट में आपस में लेन देन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मनी मार्केट। ये लेस देन 1 ईयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स के बारे में, पढ़ेंगे मनी मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मनी मार्केट या फिर डेवलप मनी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, क्यों ज़रूरत है, और इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं मनी मार्केट के, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, मनी एट कॉल या फिर प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, और कुछ लास्ट में हम लोग बात करेंगे न्यू इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपो इंस्ट्रूमेंट, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस बिटवीन और सिमिलरिटीज़। देखो, बहुत लोग ना मुझे ये पूछते हैं कि सर हम लोग कौन सा बुक फॉलो करें और क्या समझने की कोशिश करें, कैसे पढ़ें। तो देखो, बुक कोई भी हो, लेकिन आपको जो ना बोर्ड्स के द्वारा जो भी सिलेबस इशू की गई है, आपको उस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा बात, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ये डील करता है फाइनेंशियल एसेट्स के बाइंग एंड परचेसिंग, है ना, उसके करेंसीज, बैंक डिपॉजिट्स, बिल्स, चेक्स, बॉन्ड्स, इन सब से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहला फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म करता क्या क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है ना हमारे लिए एक तरीके से क्रेडिट एलोकेशन करता है, ताकि जो है ना लोगों को उधार मिले। और आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल की ज़िंदगी में क्रेडिट सिस्टम होना कितना ज़रूरी है। मान लो एक सिनेरियो पकड़ लो कि कोई कंपनी को या फिर किसी भी फैक्ट्री को एक अच्छा खासा लोन मिल जाता है या फिर क्रेडिट सिस्टम मिल जाता है, तो उससे क्या होगा, वो ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन कर पाएगा। जब ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन होगा तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बहुत लोगों का घर चलेगा। और इसी तरीके से अगर बहुत सारे कंपनीज खड़े हो जाती है तो देश की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट हमें ये बेनिफिट पहुंचाता है कि कई बार क्या होता है, लेंडर्स को पैसा देना होता है और बोरोवर्स को पैसा लेना होता है, तो इन दोनों के बीच में जो ना वो इंटरमीडिएट करवा देता है कौन, फाइनेंशियल मार्केट। फिर अगर पैसे को मोबिलाइज करवाना है तो उसमें भी ये फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है। फिर फाइनेंशियल मार्केट प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, देश में अगर तरक्की करना है या फिर डेवलपमेंट लाना है तो वो फाइनेंशियल मार्केट से ही हो सकता है। साथ ही साथ ये कोशिश करता है कि रीजनल बैलेंस बना रहे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन मुद्दे से। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स में जिसको डिवाइडेड की गई है, सबसे पहला हमारा मनी मार्केट और दूसरा हमारा कैपिटल मार्केट। तो पढ़ेंगे हम लोग मनी मार्केट के बारे में। तो मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट डील करता है बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स ऑफ फंड्स। जनरली ये क्या होता है, लेस देन 1 ईयर का होता है, यानी कि इसे हम लोग शॉर्ट टर्म फंड भी कहते हैं। मनी मार्केट डील करता है वेरी लिक्विड, यानी कि बहुत लिक्विड, वेरी लिक्विड यानी कि उसे कहते हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग मार्केटेबल एसेट्स भी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो भी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं जो है ना हाईली लिक्विडेबल। नेक्स्ट अगर देखोगे तो मनी मार्केट जो है ना एक तरीके से कमोडिटी मार्केट है, जहाँ पे फंड्स हमारे लिए अवेलेबल है, यानी कि पैसे हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन एक सर्टेन प्राइस पे। यानी कि पैसा अगर आपको कोई देगा, जैसे बोरोवर्स को पैसा मिलेगा, कौन देगा, लेंडर्स देगा, तो किसी भी एक सर्टेन प्राइस पे मिलेगा ना, आपको कुछ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके बदले पे आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। और पैसा से फ़ायदा क्या होगा, आप लोग आसानी से काम कर पाओगे। फिर जब पैसा कमा लोगे तो उसको पैसा को रिटर्न कर देना है। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट क्या क्या है, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट चलिए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट्स। तो मनी मार्केट जो ना 3 चीज़ों से बना हुआ है। सबसे पहला तो है लेंडर्स एंड बोरोवर्स, यानी कि कोई तो देने वाला होगा और कोई लेने वाला होगा, यानी कि बायर्स और सेलर्स हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं। ये डील करता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यानी कि लेस देन 1 ईयर, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल। ये ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल हर किसी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताता रहूँगा, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है हमारा सर्टेन प्राइस पे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये 3 चीज़ जो ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तुम्हारा। नेक्स्ट है डीलर।
तो डीलर का मतलब क्या है यहाँ पे, जनरली बोरोअर्स और लेंडर्स जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में। बोरोअर जो है मनी मार्केट में आके ट्रेडर्स जैसे कि स्पेकुलेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये लोग होते हैं बोरोअर्स, यानी कि ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ये लोग होते हैं बोरोअर्स। और लेंडर यानी कि देने वाले कौन होते हैं, स्पेशली कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक और नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, ये लोग पैसे देने वाले होते हैं। हेट्रोजेनियस मार्केट, हेट्रोजेनियस मार्केट का मतलब क्या होता है, एक जैसा नहीं होना हो। जैसे होमोजेनियस मार्केट हम लोग कहते हैं ना एक जैसा, तो एक जैसा मार्केट नहीं है, नॉट ए सिंगल होमोजेनियस मार्केट। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के मार्केट्स है, सब मार्केट्स भी है इसके अंदर, जैसे कि कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नियर मनी एसेट। नियर मनी एसेट का मतलब क्या होता है, देखो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसको हम लोग नियर मनी एसेट भी कहते हैं, यानी कि हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिफ्थ पॉइंट है हमारा शॉर्ट टर्म फंड। तो ये शॉर्ट टर्म फंड्स को हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर है। पर्सनल कॉन्टैक्ट नॉट नेसेसरी, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली पर्सनल कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। मनी मार्केट जो है तुम्हारा नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे मनी मार्केट है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्या होता है, लेंडर्स और बायर्स जो है ना वो आपस में मीट करते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरीली फेस टू फेस या फिर कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट होने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। लेंडर्स और बोरोअर्स कई बार टेलीफोन या फिर मेल के थ्रू भी आपस में कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। मनी मार्केट जो है डिफरेंट है कैपिटल मार्केट से। किस तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि ये जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और लेंडिंग्स होता है, और कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लेंडिंग्स होता है, यानी कि पैसा लेना देना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट और लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट, ठीक है। उसके बाद सब मार्केट या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ मनी मार्केट। तो यहाँ पे तो सबसे पहले समझ लो कि क्या क्या सब मार्केट्स है। सब मार्केट में सबसे पहले मिलेगा हम लोग कॉल मनी मार्केट, फिर कोलेटरल लोन मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट, बिल मार्केट। चलिए कुछ को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉल मनी मार्केट को समझते हैं। तो कॉल मनी मार्केट हम लोग किसे कहते हैं, ये देखो डील करता है हमारा कॉल लोन, या फिर इसको हम लोग कॉल मनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड होता है, 1 से लेकर 14 दिन का टाइम फ्रेम होता है इसका। जनरली जो बिल ब्रोकर्स होते हैं या फिर डीलर्स होते हैं इन स्टॉक, ये एक्सचेंज करते हैं, बोरो करते हैं कॉल लोन्स को फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे कि वेन एवर द लेंडर एंड बैंक्स कॉल बैक द लोन्स द बोरोअर्स हैव टू रीपे द लोन इमीडिएटली। कई बार क्या होता है, जब भी कॉमर्शियल बैंक या फिर जो भी लैंड किया है, अगर वो कॉल बैक करना चाहते हैं अपने लोन को, तो जो भी पैसा लिया होगा उसको रिटर्न करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कॉल मनी मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलेटरल लोन मार्केट। तो कोलेटरल का मतलब पता होगा आप लोगों को, कोलेटरल का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग कोई चीज़ गिरवी रख लेते हैं लोन के लिए, तो कई बार हम लोग लोन के अगेंस्ट में कोलेटरल लगते हैं, सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, और अगर कभी बोरोअर्स रीपे नहीं कर पाता है तो जो कोलेटरल रखा हुआ होता है वो बोरोअर्स जो ना वो खो बैठता है, जो लेंडर्स होता है उसे रख लेता है। कभी कभी क्या होता है, जो बड़े बैंक्स है, बिगर बैंक्स, ये भी जो ना प्रोवाइड करते हैं कोलेटरल लोन टू स्मॉल बैंक्स। उसके बाद है एक्सेप्टेंस मार्केट, और उसके बाद है बिल मार्केट। एक्सेप्टेंस मार्केट जो नॉर्मली यूज किया जाता है फाइनेंसिंग फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन बोथ विद इन द कंट्रीज एंड फॉरेन कंट्रीज के लिए। बिल मार्केट में क्या होता है, बिल मार्केट में यहाँ पे ना देखोगे तो सेल और परचेस होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म बिल्स, पेपर्स, ये सब होते हैं यहाँ पे। जनरली यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ट्रेजरी बिल्स के बारे में बात की गई है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरीके से अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर होता है, जहाँ पे ड्रॉयर यानी कि सेलर रिक्वायर्स द ड्रॉई टू पे द डिमांड, यानी कि कई बार क्या होता है, सेलर जो है ना इस तरीके से ऑर्डर करता है ड्रॉई को, जो बाई कर रहा होता है, एक डिमांड पे एक फ्यूचर का टाइम दे दिया जाएगा, टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा 3 महीने 3 दिन, तो उसके दौरान ही आप लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, उसे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। और ट्रेजरी बिल जो है ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, पेपर्स है, जनरली 3 महीने के लिए ही होता है ये भी। तो ट्रेजरी बिल्स को सोल्ड किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल बैंक सेल तो करता है इसको, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। नेक्स्ट हमारा है इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट। तो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो कि इन्वॉल्व है मनी मार्केट में, तो नॉर्मली कमर्शियल बैंक तो होगा ही, सेंट्रल बैंक, एक्सेप्टेंस हाउसेस, डिस्काउंटिंग हाउसेस, बिल ब्रोकर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। तो कमर्शियल बैंक आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया में कमर्शियल बैंक्स तो चारों कोने में फैले हुए हैं, तो इसका रोल तो ऐसा भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो लेन देन करते हैं वो कमर्शियल बैंक से ही करते हैं। तो नॉर्मली ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मनी मार्केट का, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब कोई भी उपाय ना हो तो सेंट्रल बैंक पीछे से बैकिंग देने की काम करता है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है वर्किंग ऑफ मनी मार्केट को। फिर नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट बैंक्स,
इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा, ये सब भी डील करते हैं शॉर्ट टर्म फंड मनी मार्केट में। फिर एक्सेप्टेंस हाउस हो गया। एक्सेप्टेंस हाउस ज़्यादातर ये मर्चेंट बैंकर्स हो गए, जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो की डील करते हैं एक्सेप्टेंस एंड गारंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद हो गया डिस्काउंटिंग हाउसेस। डिस्काउंटिंग हाउसेस में ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है जो डील करते हैं डिस्काउंटिंग करना या फिर रीडिस्काउंटिंग करना बिल को। अब डिस्काउंटिंग या फिर रीडिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, कई बार ना हम लोगों को पैसा की जरूरत जो ना समय से पहले हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिल को जमा कर देते हैं, डिस्काउंट करवा लेते हैं, यानी कि समय से पहले ही हम लोग डिस्काउंट कर लेते हैं, यानी कि पैसा हम लोग पहले ही ले लेते हैं। तो जब भी आप अगर अब बिल लेके जाओगे बैंक में या फिर कहीं पे, अगर आपको पैसा समय से पहले चाहिए तो वो लोग कुछ चार्ज काट के जो ना पैसा घुमा देते हैं। जैसे डोमेस्टिक बिल हो गया, फॉरेन बिल हो गया, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स हो गए, ये सब हो गया, फिर बिल ब्रोकर्स हो गए। तो ये सब कुछ हमारे जो है ना ये इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट का फंक्शंस और इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला तो अगर एक डेवलप मनी मार्केट है तो उसको जो है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक मॉडर्न इकोनॉमी में, ताकि मनी मार्केट जो है ना फंक्शन अच्छी तरीके से करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि वो मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ फंक्शंस बताया गया, जैसे कि फाइनेंसिंग ट्रेड। मनी मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बोथ इंटरनल हो चाहे या फिर एक्सटर्नल हो। इंटरनल या फिर इंटरनेशनल, एक्सटर्नल मतलब इंटरनेशनली ट्रेड हो गया, तो उन ट्रेड में तुम्हारा वो फाइनेंसिंग करने का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा हो गया फाइनेंसिंग इंडस्ट्री। मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जो है ना इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके। इंडस्ट्री कैसे डेवलप होंगे, जब इंडस्ट्री को वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म फंड मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल अगर समय से मिल पाएगा, वो लोग रॉ मटेरियल्स खरीद पाएंगे, और रॉ मटेरियल्स खरीद पाएंगे तो उनका प्रोडक्शन जो है ना सही समय पे होगा। इस तरीके से इंडस्ट्री डेवलप होता है थ्रू डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड कॉमर्शियल पेपर्स। नेक्स्ट है ये हमारा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। कई बार क्या होता है, पैसे जो है ना कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारे होते हैं, तो कई बार वो प्रॉफिट मेकिंग काम इस तरह बन जाता है क्योंकि पैसे जो है ना वो अटके हुए पड़े हुए रहते हैं, रुके हुए रहते हैं। तो उस रुके हुए पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देना है छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। जैसे कि आपके पास अगर मान लो कि 100 रुपया है, अगर पता है आपको जो है ना 100 रुपया जो है ना 2-3 महीने के लिए या फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितने दिन के लिए भी जरूरत नहीं है, तो ये तो पैसा बेकार पड़ा हुआ है ना। तो इस पैसे को कहीं पे अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे, अगर 10 दिन के लिए फ्री है तो 10 दिन के लिए कर दो, 100 दिन के लिए फ्री है तो 100 दिन के लिए कर दो, तो वहाँ से कुछ तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, 10 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया। तो एक तरीके से ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। एंकरेजमेंट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये इसका एक और फंक्शन है कि कई बार ये एंकरेज करता है ताकि सेव करो। जैसे मैंने बताया ना कि आपके पैसे ऐसे ही पड़े बैंक अकाउंट में, जब बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़े, इससे अच्छा है कि आप क्या कर दो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो कई बार क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में ना ये इक्विलिब्रियम का रोल प्ले करता है कि आप सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर दो, उससे आपको भी रिटर्न मिलेगा और जिसको पैसे की जरूरत है उसका भी फायदा हो जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में भी ये इक्विलिब्रियम रोल प्ले करता है, यानी कि जैसे लोनेबल जो फंड है वो आसानी से मिल जाता है। अगर अकेला सिर्फ अगर आप सोचोगे बैंक के ऊपर या फिर किसी भी एक चीज़ के ऊपर निर्भर रहना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। हेल्प्स टू गवर्नमेंट, तो कई बार मनी मार्केट क्या करता है, गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा देता है ना। इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड टू द गवर्नमेंट थ्रू ट्रेजरी बिल्स एट वेरी लो इंटरेस्ट। तो लो इंटरेस्ट पे ट्रेजरी बिल के थ्रू आरबीआई इशू करता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। तो इस इशू के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा मिल जाता है, तो इससे गवर्नमेंट का भी कई बार हेल्प हो जाता है। हेल्प्स टू सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को कैसे हेल्प होता है, देखो सेंट्रल बैंक हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का एपेक्स बैंक है, तो सारा जो लोड है, वर्किंग लोड है, वो सारा सेंट्रल बैंक के ऊपर है। अगर कुछ काम अगर मनी मार्केट अगर हैंडल कर लेता है तो बहुत हेल्प होगा सेंट्रल बैंक का। इस तरीके से वो सेंट्रल बैंक को भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सफिशिएंट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कई बार क्या होता है, ये सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं कमर्शियल बैंक। कैसे बन जाता है मैं बताता हूँ। नॉर्मली तो कमर्शियल बैंक तो लॉन्ग टर्म लोन देते ही देते हैं। जो पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ रहता है, 2 महीने 4 महीने के लिए पैसा नहीं चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब ज़्यादा जरूरत पड़ता है तो वापस दोबारा उसी पैसा को उठवा लेते हैं, यानी कि रिकॉल कर लेते हैं। तो जब रिकॉल कर लेते हैं तो इनके पास पैसा वापस आ जाता है, यानी कि ये सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप मनी मार्केट। तो डेवलप मनी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे समझेंगे कि कोई एक मनी मार्केट जो है तुम्हारा डेवलप मनी मार्केट है। सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, एक अच्छा सेंट्रल बैंक होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे देश में आरबीआई है। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारे यहाँ पे आरबीआई है। तो आरबीआई हमारे यहाँ पे एपेक्स बैंक है, तो ये सबसे पहला एक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। दूसरा है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पैसे की फ्लो या फिर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एसेट्स को बेचना खरीदना बहुत अच्छी तरीके से हो विदाउट एनी इंटरप्शन। थर्ड है हमारा प्रॉपर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। प्रॉपर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग खरीद के या फिर बेच के जो है ना हम लोग, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट फंड्स हो गया, इसको खरीद के या फिर बेच के जो है ना हम लोग पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरीके के ये सब पॉइंट्स जो है ना आप लोग लिख लेना, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड
कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है, लेस देन 1 ईयर के लिए है। कैपिटल मार्केट ये लॉन्ग टर्म फंड होता है, मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म यानी कि वर्किंग कैपिटल्स के लिए हम लोग को चाहिए होता है पैसा, और कैपिटल मार्केट यानी कि फिक्स्ड, यानी कि हम लोग को यहाँ पे फिक्स कैपिटल, यानी कि कोई भी अगर आप लोग समझ लो कि फिक्स कैपिटल जैसे गाड़ी, बंगला, लैंड, ये सब परचेस करना है या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें प्लांट खड़ा करना है, तो उसके लिए आपको जो है लॉन्ग टर्म यानी कि कैपिटल मार्केट में ही जाना होगा। इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये सब इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मनी मार्केट में ना ईच सिंगल इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ लार्ज अमाउंट, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट लार्ज अमाउंट का होता है, लेकिन यहाँ पे ईच सिंगल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट का होता है। नॉर्मली मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टेंस हाउस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल ब्रोकर्स होते हैं। और यहाँ पे कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज इंश्योरेंस कंपनीज, मॉर्गेज बैंक, बिल्डिंग सोसाइटीज, ये सब सारे होंगे। रिस्क मनी मार्केट में कम होता है लेकिन कैपिटल मार्केट में ज़्यादा होता है। कभी भी जब भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट या फिर होराइजन हो, बोरो करना हो, तो समझ लो कि आप अगर किसी को पैसा देते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना, रिस्क जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शॉर्ट टर्म में रिस्क क्या होता है, कम होता है। बाकी और भी सारे पॉइंट्स है, ये सब जो है ना आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ सिमिलरिटीज, जो कि आज हमारा लास्ट टॉपिक है। तो सिमिलरिटीज क्या है, सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ईच अदर, दोनों ही जो है ना एक जैसे ही एक दूसरे को हेल्प करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। सेम इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसमें, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक है ना, कॉमर्शियल बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, ये सब जो है ना कुछ इस तरीके के जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मनी मार्केट में भी डील करते हैं, कैपिटल मार्केट में भी डील करते हैं। इंटरडिपेंडेंस यानी कि मनी मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है और कैपिटल मार्केट मनी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो ना पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है 7 चैप्टर जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा, और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।